साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है मुझे माथा टेक लेने दो। बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वह एक मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा करता। सतगुरु से प्यार के कारण वह डेरे में रहने लग गया। जब मेहनत की उसका अंदर पर्दा खुल गया, लेकिन जिस तरह गरीब की झोंपड़ी में हाथी नहीं समाता, उसी तरह वह कमाई हजम न कर सका। बाबा जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह हजम कर। तो कहने लगा कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी मेरे सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबा जी महाराज ने दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी पर्दा न खुला। आखिर कहने लगा, मैं आपके खिलाफ चाचा जी को चिट्ठी लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं, पर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उनके बाद फिर डेरे आ गया और वही रहने लगा। डेरे में बीबी रुक्को से उसकी नहीं बनती थी, उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीबी को कालेकी गांव में एक साधु भेजने की जरूरत पड़ी। अभी वह तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह को कालेकी भेज दो। बीबी रुक्को ने बात स्वीकार कर ली और उसको कालेकी भेज दिया। मगर वहां अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रस्सियां बरतने लग जाता। उसके पास हर रोज 3 काम थे। हुक्म के मुताबिक बिना नागा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। चाहे अंदर उसका पर्दा बंद था, लेकिन फिर भी उसने भजन सिमरन नहीं छोड़ा। आखिर जब वह बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उससे डेरे बुलाया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की ओर खबर लेने जाऊंगा। आप बीबी रखी को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि हुक्म सिंह वहां आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वह बोला, मैं एक मांग मांगने आया हूँ। बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। बड़े महाराज जी ने कहा कि वह माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर जे आपका शरीर बाबा जैमल सिंह जी का है तो माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या ये कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है? बड़े महाराज जी ने मजबूर होकर बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा टेक लो। जब उसने चरणों पर माथा टेका तो उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी 16 वर्ष की कमाई बंद थी वह एकदम खुल गई, मुझे वापस मिल गई और मेरी संभाल हो गई। सतगुरु आ गए हैं। साथ संगत जी, सो मतलब तो ये है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त पूरी पूरी संभाल होती है। धन छोटापन सुख महा, दीर्घ बड़ाई खवार, सहजो नन्ना हो जिए, गुरु के वचन संहार। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखी पसंद आती है तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधा स्वामी।